ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अध्याय 2 श्लोक संख्या 54। तो पिछले क्लास में हमने कर्मयोग और ये कर्मयोग करने वाले कैसे वो मुक्ति पाते हैं और फिर भगवान की धाम जाने के लिए सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि कर्मजम उद्युक्तो जहाति है उभे सुकृते दुष्कृते तस्माद योगा युजस्व योग कर्मसु कौशलम। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही, जब कर्म के फल सब नाश हो जाते हैं, बुद्धि फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, और एक सब कर्म फलों को त्याग कर जन्म बंध विनुर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्, वो भगवान की धाम जाता है। तो अभी पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? दिव्य चेतना प्राप्त होगी, समाधि, ये 2 शब्द भगवान ने यूज किए। तो अर्जुन अभी प्रश्न पूछेगा, कि ये दिव्य चेतना क्या है और ये समाधि क्या है। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या है? जो आध्यात्मिकता में लीन, उसका चेतना वहां लीन हो गई है। उस व्यक्ति के क्या लक्षण है? उसका लक्षण क्या है? वो कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता और चलता है? जब भी हमको किसी व्यक्ति के बारे में समझना है, वो कैसा है क्या है, तो हम यही पूछते हैं कि वो क्या बात करता है, कहाँ जाता है, कहाँ आता है, कहाँ बैठता है, कहाँ उठता है। तब हमको उस व्यक्ति के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो इसी तरह अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे कि आपने तो स्थित प्रज्ञ के बारे में बात की। स्थित प्रज्ञ कौन है? जो ये दिव्य प्रज्ञ, दिव्य चेतना, समाधौ अचल बुद्धिस। तो इसका इसका वो कैसे बोलता है? कैसे बोलता है कि मतलब क्या है कि जब
परिस्थितियां है उसको बोलने की, बोलना है कुछ। हाँ, और विविध परिस्थितियों में वो कैसे बात करता है। और वह किस तरह बैठता है। बैठता का मतलब है कि वो अपने इंद्रियों को कैसे कंट्रोल में रखता है। और कैसे चलता है का मतलब है कि वो अपने इंद्रियों को कैसे यूज करता है। तो 3 विषयों के बारे में पूछ रहा है अर्जुन। पहले उसका बात, क्या बात करता है, किस विषय के बारे में बात करता है, वो कैसे बात करता है। फिर इंद्रियों को कैसे नियंत्रण में रखा है, और इंद्रियों को कब, किस सिचुएशन में वो उसको यूज करता है। तो ऐसे 3 विषयों के बारे में अर्जुन पूछ रहे हैं। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में यहाँ बताते हैं कि हाँ, कृष्ण चेतना में, कृष्ण भावनामृत में जो व्यक्ति है उसका लक्षण क्या है, उसका बोलने का लक्षण क्या है, किस विषयों के बारे में बात करता है वो। हम्म तो जो कृष्ण भावनामृत है व्यक्ति, वो किस विषयों के बारे में बात करता है, कोई बता सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वो भगवान के बारे में बात करता है प्रभु जी। भगवान के बारे में बात करता है। बाकी विषयों के बारे में वो दूसरे में इतना ध्यान नहीं देता प्रभु जी। दूसरे में इतना ध्यान नहीं देता है। लेकिन जब आवश्यकता है तो बात करता है। जैसे सब्जी मंडी जानी है, कोई कुछ और जो नॉर्मल जो प्रश्न है, उत्तर है, वो सब चलता रहता है, लेकिन वो उसमें आसक्त नहीं रहता है। वो सिर्फ ऐसे ये भौतिक जगत में है, संसार में है, तो ऐसे बातचीत चलती रहती है, तो उसके लिए वो उत्तर देता है, प्रश्न पूछता है, लेकिन उसमें उसको उस विषयों में कुछ आसक्ति नहीं है। उसको सिर्फ आसक्ति है कृष्ण के विषयों में। और हाँ, धर्म के अनुगुण प्रभु जी, धर्म धर्म एक्चुअली ये ओके। अनुगुण जो भी बात करता है, जो भी सोचता है उसके बारे में, या ओके, दूसरों के। इसके बारे में थोड़ा हमें समझना है कि धर्म और भक्ति क्या, बीच में अंतर क्या है। कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो सब धर्मों को हमें छोड़ना है। कृष्ण भक्ति करनी है तो हमें सब धर्मों से ऊपर हमें जाना है। जो कृष्ण भक्ति ही सबसे बड़ा धर्म है, पराधर्म है, पराधर्म। अभी भौतिक संसार से संबंधित जो भौतिक धर्म है, भक्त तो उससे ऊपर उठता है। तो इसका मतलब क्या है, अम, अगर भक्त एक मंदिर बना रहा है, और मंदिर बनाने के लिए उसको कुछ गवर्नमेंट सैंक्शन चाहिए। अभी सैंक्शन के लिए तो आजकल आप गवर्नमेंट में कुछ काम करवाना है तो बिना रिश्वत की कुछ नहीं होता है। अभी अगर वो रिश्वत दे दिया तो वो तो साधारण रूप से वो उसको तो अधर्म बोलते हैं, अधर्म है वो। लेकिन क्योंकि वो भक्ति कृष्ण के संबंधित है तो कृष्ण तो वो अधर्म नहीं होता है, अधर्म नहीं रहता है वो। एक आळवार है, तिरुमंगई आळवार, शायद मैं उनका नाम नहीं याद नहीं है मुझे। तो ये आळवार तमिलनाडु में वैष्णव भक्त है बहुत। हम कुलशेखर आळवार के बारे में बात करते हैं। तो एक आळवार थे जो अ, भगवान के लिए मंदिर बनाना चाहते थे, और वो क्या करते हैं, वो लूटते हैं। जो लुटेरे था उससे ही लूटते हैं। तो वो तो अधर्म है, लेकिन कृष्ण के लिए कर रहे तो इसीलिए वो अधर्म नहीं रहता है वो। हम्म तो स- जैसे युधिष्ठिर महाराज, कृष्ण बोलता है झूठ बोलो, अश्वत्थामो हतः। तो युधिष्ठिर महाराज सोचते हैं, नहीं मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ, मैं तो पूरा अपना जिंदगी भर मैंने झूठ ही नहीं बोला। हम्म तो उसकी वजह से उनका जो रथ था वो हर समय पृथ्वी से वो थोड़ा ऊपर चल रहा था वो, लेकिन वो जब ऐसे बोला तो उसका रथ नीचे आ गया। क्योंकि भगवान जो बोलते हैं वही धर्म है, वो उस धर्म को
प्रश्न कर रहा है कि मुझे ये करना है कि नहीं करना है। तो कृष्ण भक्ति सबसे बड़ा धर्म है। तो कृष्ण भक्त जो है वो कृष्ण भक्ति के प्रकार बात करता है। धर्म के प्रकार है तो अच्छा है, लेकिन ऐसे नहीं कि 100% वो धर्म के अनुसार बात करेगा। धर्म से बढ़कर ऊपर बात करेगा वो। जैसे कि देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणीच राजन सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहर्त करतम। तो भागवत का इस श्लोक में बता रहा है कि सामान्य जीव को, हमने इसके बारे में चर्चा की है कि सामान्य मनुष्य 6 तरह के ऋण होते हैं उसको। लेकिन जो कृष्ण भक्त है वो इससे परे है, वो उसको ये ऋण चुकाने का आवश्यकता नहीं है। तो ये धर्म नहीं है, साधारण दृष्टि से धर्म नहीं है ये। अगर हम हमारे ये जो 6 ऋण है इसको नहीं चुकाएंगे तो अधर्म है, वो पाप का कारण है। लेकिन भगवान कृष्ण भक्त को वो पाप नहीं रहता है। तो ऐसे कृष्ण भक्त जो है वो सिर्फ कृष्ण के बारे में, कृष्ण भक्ति के बारे में और भक्तों के बारे में बात करता है। धर्म के प्रकार हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण भावनामृत में जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि वो सिर्फ कृष्ण और कृष्ण भक्तों के बारे में बात करता है। कृष्ण भक्ति भगवान भक्त, 3 विषय, भक्ति भगवान भक्त, 3 विषयों के बारे में ही बात करता है। और किसी दूसरे विषय के बारे में बात कर रहा है तो वो तो ऐसे ही समाज में है, इसकी वजह से वो बात करेगा, लेकिन कुछ आसक्ति नहीं रहता है उसको। तो बात जब बोलते हैं कि जब एक मूर्ख है, एक व्यक्ति बुद्धिमान है या मूर्ख है कैसे जानेंगे हम? जब वो अपना मुंह खोलता है। जब वो मुंह खोलेगा बात करने के लिए, सब पता चल जाएगा कि क्या है वो। लेकिन तब तक वो सूट बूट पहन के पूरा ऐसे रह सकता है और हम सोच रहे होंगे यार ये तो कोई बड़ा पंडित है, कोई कुछ बड़ा साइंटिस्ट है, विज्ञानी है, ये है वो है, पैसे वाला है, बहुत ज्ञान होगा इसके पास। लेकिन वो जब बात करना शुरू करेगा तभी पता चलेगा हमें कि ये मूर्ख है कि विद्वान है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हमको सोचना है कि मैं किस किस विषयों के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरा चेतना किस में है? भौतिक विषयों में है आसक्ति, क्योंकि हम किस विषयों के बारे में बात करेंगे? जिन विषयों से हमें आसक्ति है उन विषयों के बारे में बात करेंगे। तो किस में आसक्ति है? हाँ, पुरुष लोग तो पैसे कमाना, हाँ, कार लेना, कुछ घर बनाना, ऐसे सोचते हैं। इन्वेस्टमेंट करना। हाँ, माता जी लोग, उनको भी ये चाहिए घर, आभरण, साड़ी, फंक्शन, टीवी, सीरियल, शॉपिंग। तो ऐसे हम हमारा चेतना किस विषय के ऊपर हमारा आसक्ति है उसके ऊपर आधारित है। अगर हमें भौतिक विषयों के ऊपर आसक्ति है तो हम भौतिक विषयों के बारे में बात करेंगे। और कृष्णा भावनामृत में है तो हम कृष्ण के बारे में बात करेंगे। तो हम क्या बात करते हैं उससे ही पता चलता है। जैसे अगर 2 भक्त मिलते हैं तो भक्तों के बीच किसी संवाद होनी चाहिए, किस चीज के बारे में हमें बात करनी है? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वही प्रभु जी, भगवान की बात चल रही भगवान है। के बारे में, लेकिन एक वही और प्रभु जी, भगवान की बात करते हैं। भगवान के बारे में, लेकिन भगवान के बारे में क्या बात करेंगे? अगर जब भक्त मिलते हैं तो जैसे हाँ बोलिए। जैसे प्रभु जी चैंटिंग के बारे में, भगवत गीता किस पढ़ाए, कितना पढ़ाए, क्या लिखा था, आज हम्म क्या अच्छा लगा था, हम्म दिन पूरा हो गया क्या, कितना आनंद आता है, किस टाइम करते हो। ये पूछ सकते हैं। नहीं तो
हमारी भक्ति में कुछ अड़चने हैं, कुछ मुश्किलें हैं, तो उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। तो ऐसे जब भक्त मिलते हैं तो भक्ति की अभिवृद्धि या भगवान का लीला है, भगवान की गुण की वर्णन या दूसरे महान भक्तों के बारे में, ऐसे नहीं कि हाँ क्या भाई कैसे चल रहा है, कैसे सब काम ठीक चल रहा है ना, और धंधा सब, ऐसे यूजलेस टॉपिक है ये। नॉर्मल कर्मी है जो भौतिक जीवन बिता रहा है वो भी ऐसे ही बात करेगा। अगर भक्तों के बीच में भी हम ऐसे ही बात करेंगे तो हमें और उसमें उनमें क्या फर्क क्या है। हम्म, तो पहले जब राजा महाराजा थे उनको क्या राजर्षि बोलते थे, उनको राजर्षि, राज ऋषि। हाँ, तो जब वो ऋषियों से मिलते थे तो वो क्या पूछते थे कि जैसे दशरथ महाराज, विश्वामित्र, जब विश्वामित्र आता है दशरथ महाराज के इसमें, वो पूछते कि आपका इस भौतिक जगत से भौतिक जगत से बाहर जाने का जो आपका साधना है वो कैसा चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो ऐसे आध्यात्मिक विषयों के, आध्यात्मिक प्रगति के विषय में ऐसे इस चीजों के बारे में बात करना है भक्तों के बीच। हाँ? तो ये बात जो है हम क्या बात करते हैं वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही हमारा चेतना है, हमारा हमारे मन में इसी विषयों के ऊपर हम सोच रहे हैं, और उसी विषय हम जब जप करते हैं तो उसी विषय, वही विषय आते हैं ना। हो धंधा, पैसे, किसी को यहाँ डिलीवरी देना है, किसी को ये लेना है, वो लोन, तो इसी विषयों के बारे में हम सोचेंगे जप के समय पे। तो उससे हमें पता चल सकता है कि मेरा चेतना क्या है, मेरे जीवन में क्या। अगर हम अब पूछेंगे किसी से कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो हम सब, हमारे मुंह से एक ही बात निकलेगी, हाँ कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण भक्ति, कृष्ण को पाना। लेकिन वो सिर्फ हम मुंह से बोल रहे बस। लेकिन चेतना तो संपूर्ण भौतिकता में डूब गई है। हमें अभी भी हमारा भविष्य के बारे में चिंता है, या कुछ और मुश्किलें है उसके बारे में, वो कैसे, ये कैसे। तो ऐसे हम बहुत सारे, ये नहीं तो भौतिक इच्छा है उसके बारे में सोचते हैं। और उसके बारे में बात करते हैं। तो हम क्या बात करते हैं वो हमारे मन में जो विषय है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो यहाँ कृष्ण भावनामृत में जो है उसके मन में भी कृष्ण है। तो वो कृष्ण के बारे में ही बात करेगा, और कुछ उसको बात करने का बात करना अच्छा नहीं लगता उसको। अगर कोई उसको कुछ भौतिक विषय के ऊपर वो कुछ बात बात करना चाह रहा है तो उसको अच्छा नहीं लगता है, क्या व्यर्थ समय, क्या व्यर्थ हो रहा है समय। हम्म। तो अभी इस प्रश्न का उत्तर भगवान अभी देंगे। तो 3 प्रश्न है जैसे कि मैंने बताया। तो पहली श्लोक में सामान्य, पहले एक्चुअली 4 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है अर्जुन का कि उसका लक्षण क्या है। तो ये 55 फिफ्थ श्लोक में भगवान उसका लक्षण बता रहे हैं। अभी देखिए, अभी ये जो स्थित प्रज्ञ का सब श्लोक है, हम इसको पढ़ के हमारे मन में पहले तो ये विषय वो आता है कि मैं तो इससे बहुत दूर हूं। जो भी अभी हम विषय, अभी जो उसका गुण है, गुण का वर्णन अभी होगा, भगवान स्थित प्रज्ञ का वर्णन कर रहे हैं, और हम उसको सुन के हमारे मन में आएगा कि अरे बाबा, ये तो मैं इससे मीलों दूर हूँ, मैं बहुत दूर हूँ। हाँ, तो इससे हमें डिस्करेज नहीं होना चाहिए क्या। हाँ, हम उत्साह को खोना नहीं है हमें। क्योंकि ये आगे आने का, अभी हमें हमें बता रहे कि अभी जब हम साधना करेंगे, प्रगति करेंगे, फिर इस स्थिति पे आएंगे। इस स्थिति को ब्रह्मभूत स्थिति बोलते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। जब हम इस अंत तक पहुंचेंगे तब हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी।
तो अगर हम इस स्तर पर इन गुणों को हम हमारे जीवन में हम नहीं देख रहे, नहीं देखेंगे आगे जाके, फिर उसका मतलब है कि हम प्रगति नहीं कर रहे। और वो हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर अभी नहीं होगा ये तो बहुत बहुत सारे साल लगेंगे। एक कोई क्लास में हमारे टेंपल में महाराज आए थे, परम पूज्य भक्ति प्रचार परिव्राजक महाराज। तो उनसे कोई किसी ने प्रश्न की कि महाराज जी ये तो ऐसे परिपूर्णता हासिल करने के लिए कितना समय लगेगा? क्या उत्तर क्या है इसके? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? क्या बोल सकते हैं हम? कृष्ण भक्ति का जो सिद्धि है वो पाने के लिए कितना समय लेगा? कितना समय लेंगे हम? हरे कृष्ण प्रभु जी। वो तो प्रभु जी जैसे हम पे ही डिपेंड करते हैं प्रभु जी। कैसे हम पे डिपेंड करता है? जैसे हम में कितनी श्रद्धा है प्रभु जी, ज्यादा श्रद्धा है तो हम जल्दी हो सकते हैं, अगर श्रद्धा से नहीं करेंगे तो फिर टाइम लगता है। बहुत अच्छा। तो वो एक उदाहरण देते हैं, वो एक कथा सुनाते हैं महाराज। तो क्या बोलते हैं कि एक आदमी था गांव में और उसे रेलवे स्टेशन जाना था। वो पहली बार ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है, तो उसको रेलवे स्टेशन कहाँ है वो भी पता नहीं था। तो ऐसे चल के जा रहा है और किसी से पूछता है कि मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, यहाँ से कितना दूर है? तो आदमी ऐसे ही चुप रहता है। तो ये सोचते हैं, क्या इस शायद बहरा है, सुनाई नहीं देता। तो जोर से चिल्ला के पूछते हैं वही प्रश्न, रेलवे स्टेशन यहाँ से कितना दूर है? फिर भी कुछ उत्तर नहीं मिलता है। फिर वो तो उसको तो घबरा जाता है, अरे बाबा लेट हो गया होगा शायद, इसलिए कुछ नहीं बोल रहा है। ऐसे सोच के वो भागना शुरू कर देगा, करता है। तो जब भागना शुरू करता है तब वो व्यक्ति मुंह खोल के बोलता है, अभी आप 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। फिर वो रुकता है, रुक के पूछता है, अरे बाबा इतना मैं चिल्ला चिल्ला के आपसे पूछ रहा था लेकिन आपने कुछ बोला ही नहीं, अभी क्यों बता रहे हैं कि 15 मिनट? तो बोलता है कि मुझे पता नहीं था आप किस स्पीड पे जाएंगे। अभी जब आप भागना शुरू किया आपने तो मुझे पता चल गया कि आपका स्पीड क्या है, तो उसके हिसाब से मैंने कहा कि 15 मिनट लगेंगे। तो इसका मतलब है, जैसे राधा माता जी ने बता रहे थे कि हमारा स्पीड क्या है। हाँ, बहुत सारे भक्त है कि हाँ कृष्ण अच्छा है, कृष्ण भक्ति अच्छी है, हाँ भक्तों की संग अच्छा है, गाना गाओ नाचो प्रसादम लो। लेकिन इंद्रिय भोग का जीवन के बारे में कुछ मत बताइए, वो तो हमको चाहिए ही। हमको ये बाहर का खाना है, हमको बाहर के ये यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, और साथ साथ में कृष्ण भक्ति भी करनी है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम एक तरह से आ, घी डाल रहे हैं और दूसरे तरह से पानी। तो क्या होगा? हमारा स्पीड क्या होगा? बहुत कम हो जाएगा। और बहुत कम हो जाएगा तो हम हमारा जो लक्ष्य है वो नहीं पहुंचेंगे, बहुत समय लेगा। हम्म, तो इन जब ये सब हम सुनते हैं तो हमको लगना चाहिए कि थोड़ा मुझे स्पीड बढ़ाना है। और स्पीड बढ़ाने का मतलब क्या है? स्पीड बढ़ाना है तो उसका मतलब है कि हमें 16 माला जप करना है। जो 16 माला कर रहे हो उसको उनको सुबह ही जप खत्म करना है। फिर श्रवण, भगवत गीता भागवत का अध्ययन करना है, श्रवण करना है एटलीस्ट 1 घंटा। हम फिर कुछ सेवा में लगना है। ऐसे हमारा साधना साधना ठीक से होनी चाहिए। तो हमारे हमारा जो कन्नड़ का क्लास चलता है उसमें भी हमने बताया भक्तों को कि अगर आप भक्ति में गंभीरता से अगर आप अभिवृद्धि करना चाहते हैं तो आपका साधना चार्ट लिखिए। तो साधना चार्ट में क्या होता है कि हर दिन हम ये लिखते हैं कि कितने बजे मेरा उठने का समय क्या था, कब तक, किस समय से किस समय तक मैंने जप की, कितना माला कितने माले की,
फिर कितना अध्ययन किया, कितना श्रवण किया, कितना सेवा किया, इसका एक रिपोर्ट है। और जो भक्त है वो हमें एक हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार उनका रिपोर्ट भेजते, ऐसे लिख के कि मैंने ये दिन ऐसे किया, ये दिन ऐसे किया, ऐसे एक टाइम टेबल की तरह। और हम उसको देख के फिर मैं बताता हूँ कि ओके ठीक है, ये थोड़ा चेंज कीजिए, ये ठीक है, बहुत अच्छा है। तो ऐसे उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो आप जिन भक्तों के मार्गदर्शन में भक्ति कर रहे हैं, आप कर ये ऐसे साधना चार्ट बना के आप आपके जो मार्गदर्शक भक्त है उनको भेजिए, और उनसे सलाह मांगिए कि क्या करना है, मुझे थोड़ा स्पीड बढ़ाना है, मेरा स्पीड ठीक है क्या, इससे ज्यादा बढ़ाना है तो मुझे क्या करना है। हाँ, और सही गलत, ये सही है कुछ गलत है तो कृपा करके बताइए, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। तो ऐसे जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो उत्सुक है वो ऐसे प्रश्न पूछते हैं। जैसे अर्जुन अर्जुन अटक गया है था अपना सोच में कि मुझे युद्ध नहीं करना है, लेकिन वो प्रश्न पूछ रहा है अभी। हाँ, नम्रता से प्रश्न पूछ रहा है कि नहीं, ये कैसे, वो कैसे। अभी बहुत सारा अभी प्रारंभ होगा अगले अध्याय से, अभी भी ऑलरेडी वो पूछ रहा है कि तो इसका हमको भी ऐसे ही करना है कि प्रगति करनी है तो किसी का मार्गदर्शन लेना। अभी ये तो सीधी सी बात है कि हम किसी वरिष्ठ भक्त के मार्गदर्शन के बिना हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। हम सोचते हैं नहीं नहीं, मैं तो जप कर रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, सब कुछ है। नहीं, लेकिन श्री रूप गोस्वामी बताते हैं उपदेशामृता में कि हमको एक भक्त, एटलीस्ट कनिष्ठ पक्ष एक भक्त के साथ हमको बहुत आत्मीय संबंध होने चाहिए, जो भक्त हमें अच्छी रीति से मार्गदर्शन दे सकता है। ऐसे भक्त का हमें उनका उनका संग करना है, उनका सेवा करनी है, इत्यादि इत्यादि। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि हमारा स्पीड लाइफ पे ऐसे नहीं रहता है ना। लाइफ ऐसे ही सब ऐसे नहीं चलेगा। थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर नीचे। ऊपर है तो अच्छा है, जब नीचे जाएंगे तो हमें कोई भक्त, हमें ऊपर उठाने के लिए भक्त चाहिए हमें। वो उनका जीवन में ये सब ऊपर नीचे उन्होंने देखा होगा, और अभी उनका भक्ति जो है स्ट्रेट लाइन जैसा चल रहा है। तो ऐसे भक्त से हमें मार्गदर्शन लेनी है, तब हम जाके प्रोग्रेस, अभिवृद्धि कर सकते हैं। तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो उसको भी थोड़ा मन में रखिए। अभी कृष्ण आगे जाके अभी इस श्लोक में उसका गुणों के, वो स्थितप्रज्ञ का गुणों के बारे में अभी बताएंगे। हाँ, लेकिन वो अभी हम प्रारंभ करेंगे तो खत्म नहीं होगा, तो हम यहीं समाप्त करते हैं आज, और अगले हफ्ते इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इस विषय के बारे में थोड़ा सोचिए। आज 3-4 बहुत महत्वपूर्ण चीज मैंने बताए। एक तो साधना चार्ट बनाइए। मार्गदर्शन, मार्गदर्शक नहीं है तो ढूंढिए जिनमें आपको कॉन्फिडेंस है, तो कि वो आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं। ऐसे भक्तों की मार्गदर्शन लीजिए। और जो हम जब मिलते हैं भक्तों से, तो अनगत्य विषयों के बारे में बात नहीं करनी है, सिर्फ कृष्ण कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्तों के बारे में बात करनी है। और स्पीड स्पीड बढ़ाने के बारे में थोड़ा सोचिए। तो इतना। और कुछ, किसी का कुछ और महत्वपूर्ण विषय से लगता है तो आप शेयर कीजिए, नहीं तो इतने विषय थे। बाकी हम आगे अगले हफ्ते आगे बढ़ेंगे। किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वो कभी कभी तो जोश में सुबह ही 16 माला हो जाती है 8 हम्म o'clock बिफोर, और कभी कभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से वो आधी शाम को करती हूँ। नहीं, ठीक है, तबीयत जो है उसके लिए तो वो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि
आपको पता है कि आपका तबीयत कैसी है अभी। अगर वो ऐसे आपको जल्दी उठने के लिए नहीं होता है, वो पहले तो वो तबीयत को ठीक करना है, फिर उसके बाद में ये सब स्ट्रीमलाइन करना है, ठीक करना है। लेकिन इसलिए प्रभुपाद जी एक्चुअली उनके उपदेश में उन्होंने बताया कि पहली चीज भक्त के लिए तबीयत है और स्वास्थ्य, हाँ फिर जप। हाँ, क्योंकि अगर तबीयत ही ठीक नहीं है तो हम क्या जप करेंगे। और जब जप भी कर रहे हैं तब भी मन इधर उधर घूम रहा है, वो यहाँ दर्द वहाँ दर्द, ये वो है वो, मन तो उसके विषय के ऊपर ही रहेगा। क्योंकि हम तो अभी आरंभिक स्थिति में है, जब हम बहुत आगे बढ़ते हैं तो ऐसे वो जो प्रगति की है वो वैसे भक्तों को वो मुश्किल में है तो भी उनका मन इधर उधर नहीं जाता है। लेकिन हम तो इतना आगे बढ़े नहीं अभी। तो पहले तो हमें हमारा स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए प्रयास तो करना है, लेकिन होगा नहीं होगा कब होगा वो तो भगवान के हाथ में है। लेकिन प्रयास तो हमें करनी है, और ऐसे ऊपर नीचे जाता है तो ठीक है। बहुत रिलैक्स नहीं करना है हमें, जितना हमें पता है कि ठीक है नहीं हो सकता, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, उतना करके स्टॉप कीजिए। कितना बॉडी को रिस्पेक्ट वही कीजिए। नहीं प्रभु जी, सुबह 10 कर देती हूँ, रात सोते टाइम 6 कर देती हूँ। नहीं, सोने तक छोड़िए मत, वो तो मैं बताऊंगा आपको। बीच में कभी भी खत्म कीजिए, रात तक लेके मत आइए। अच्छा, बीच में ही कर दो। बीच में करना है। ओके प्रभु जी। मैं नॉर्मली बोलता हूँ कि मैक्सिमम 9 बजे, वो नहीं होगा तो 12 बजे, उससे उससे ज्यादा एक्सटेंड मत कीजिए। फिर वो तो रजोगुण और तमोगुण का जप हो जाएगा। सत्वगुण का जप ऊपर सुबह रहता है, लेकिन एटलीस्ट 9 बजे, मैक्सिमम 12 बजे। हाँ, अगर वो भी नहीं होता है तो थोड़ा उसके बारे में सोचना पड़ेगा और थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा लाइफ में। इसलिए मैं ओके वो प्रभु जी। साधना चार्ट के बारे में बात कर रहा था कि अगर ऐसे पता चलेगा कि ऐसे हो रहा है तो फिर हाँ आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हमारा साधना कैसी चल रही है वो तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। नहीं, मैं कनाडा क्लास में वो साधना चार्ट देख के मैंने 2 दिन जल्दी उठ के 16 माला कंप्लीट कर दी थी, फिर थर्ड डे डम। ठीक है, कीजिए, तो प्रयास कीजिए। बस कोशिश कर रही हूँ प्रभु। ओके। हरे कृष्ण। हम अगर प्रामाणिक है और प्रामाणिकता से कोशिश कर रहे हैं तो भगवान हमको कृपा दे देंगे, उसमें कुछ संदेह नहीं। ओके, किसी और का कुछ प्रश्न या कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। ओके, कुछ नहीं है तो खत्म करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सबको। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।